नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रखान मिश्रा आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी को आने की संभावना 100% है। आप सभी मेरे चैनल मतलब प्रखान मिश्रा ऑफिशियल पर बने रहने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करिए, अपना बेल आइकन ऑन कर दीजिए। इससे मेरा जो वीडियो अपलोड होगा आप सबके यूट्यूब पर पहुंच जाएगा। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण निबंध जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में जरूर आना है। 2026 में जरूर आना है। आज हम बताएंगे आप सभी को कैसे लिखना है, क्या करना है, क्या प्रोसेस है, कैसे करना होगा। अगर आपको आएगा तो कैसे लिखना है, नहीं आएगा तो कैसे लिखना। ठीक, तो देगा निम्नलिखित में से किस टाइप का देगा। देखिए, निम्नलिखित में से प्रश्न ऐसे आते हैं। निम्नलिखित, मेरे साथ लिखिए, निम्नलिखित में से, ठीक है, में से किसी एक का निबंध लिखो। निबंध लिखिए। ठीक, जैसे दे सकता है पहला पर्यावरण प्रदूषण पे। पहला क्या देगा, पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे टिक मान लीजिए, मैं 100% गारंटी लेता हूँ। पर्यावरण प्रदूषण पे इसको हम आज लिखाएंगे, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक दूसरा हो जाएगा हमारे साथ नोट करते रहिए। दूसरा हो जाएगा विज्ञान। क्या हो जाएगा, विज्ञान, जो हर साल हर वर्ष पूछते। विज्ञान करके देगा अभिशाप या वरदान। अभिशाप या वरदान ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा देखते हैं। ठीक है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में पिछले विगत कुछ वर्षों में आया हुआ प्रश्न है। जो भी हमारे चैनल पे वो लिखते जाओ, मैं कि इसमें से आप सभी को लिखवाऊंगा। अब बने रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है, और तीसरा जो है नई शिक्षा नीति। क्या, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन सिस्टम। नई शिक्षा नीति, वर्तमान शिक्षा प्रणाली, ये याद देगा, वर्तमान शिक्षा प्रणाली। इसमें से चौथा जो हमारा है, चौथा क्या है हमारा, जनसंख्या। क्या, जनसंख्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या। ठीक, जनसंख्या, लाभ या हानि, मतलब लाभ है कि हानि है जनसंख्या, लाभ या हानि। वैसे मुझे हानि ही दिखती है जनसंख्या से। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ महत्वपूर्ण निबंध। आप सब इसको लिख लीजिए। इनमें से देगा किन्हीं एक का निबंध लिखिए। आपको ऐसे बोर्ड एग्जाम में दे देगा। अगर आपको अनुभव रहेगा तभी आप कुछ लिख पाएंगे, आपको नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते। मैं प्रखंड मिश्रा आप सबको अभी बताऊंगा कैसे लिखना है, कौन सी हेडिंग डालना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है। आप बने रहिए, चलिए देखते हैं। ठीक, पहला पर्यावरण प्रदूषण पे हम लोग देखेंगे। इतना पहले नोट कर लीजिए। तो हम पहले जान लेते हैं कि जैसे कि हमने बताया निबंध लिखना है। निबंध में सबसे पहले हम क्या डालें, ऐसे में जो लिखना होगा। जैसे मान लो विज्ञान हर साल पूछता है, या पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा पूछता है, सबसे ज्यादा विज्ञान पूछता है, और विज्ञान में से किन्हीं एक का करना रहता है, तो हम सबसे पहले डाल दिए विज्ञान का। जान लो हमें विज्ञान का लिखना है। ठीक, प्रश्नोत्तर नंबर जो 9 पे आएगा, 9, 6, 7, 8, तो वो हम सारे करेंगे। ठीक है, पहले हम डाल लेंगे रूपरेखा। ठीक है, क्या है, रूपरेखा। रूपरेखा में हम पहले जानेंगे, पहली हेडिंग है रूपरेखा। फिर हमें ये सारा लिखना है। जैसे डाल देंगे पहले प्रस्तावना। क्या डाल देंगे, प्रस्तावना डाल देंगे। और दूसरा हमारा है व्यापकता। क्या है, व्यापकता, माने विज्ञान की व्यापकता क्या है, इसको हम डालेंगे। आप ये इतना पहले लिख लीजिए, हम स्टेप इतना लिख लेंगे, आपको एक नॉलेज हो जाएगा हमें क्या क्या लिखना है। और तीसरा हमारा हो जाएगा विभिन्न आविष्कार। विज्ञान के क्षेत्र में हमारे क्या क्या आविष्कार, जैसे टेलीफोन, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें हो गई। तो हम चौथा डालेंगे हेडिंग लाभ। क्या है, विज्ञान के हम लाभ देखेंगे। तो पहला प्रस्तावना हो गया, व्यापकता हो गया, ठीक है, और तीसरा हो गया विभिन्न आविष्कार हो गए, और चौथा हमारा लाभ हो गए। ठीक, ये डालेंगे। और जो पांचवी हेडिंग डालेंगे हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हानि। ठीक,
कहोगे सर इतना डाल के लिखना है हेडिंग, तो हम क्या कितना लिखेंगे, मैंने नंबर कितना है भैया, ये 7 नंबर का आता है, 7 नंबर का। आपको बहुत बड़ी एक उपलब्धि मिल जाएगी पास होने की, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। और छठवां जो हमारा हो जाएगा उपसंहार, मैंने इसका उपसंहार कैसे किया जा सकता है, ठीक। तो ये सारी हेडिंग डायल को आप स्टेप बाय स्टेप लिखना है। चलिए हम बताते हैं, पहले प्रस्तावना डाल देते हैं। क्या हेडिंग डाल दीजिए आप सभी लोग, प्रस्तावना, ठीक। क्या डाल देंगे, प्रस्तावना। ये रूपरेखा, मतलब रूपरेखा के अंतर्गत हमें क्या क्या लिखना है पहले आप बता दोगे, सजेशन दे दोगे कि हमें क्या क्या बताना है, माने कि विज्ञान, ठीक, विज्ञान के वरदान या अभिशाप में हमें क्या क्या लिखना है, ये सारा हम टाइटल दे दिए, ठीक। इतना आप पहले लिख लीजिए, फिर पहली हेडिंग डाल दीजिए प्रस्तावना, इतना करिए पहले। तो हम पहला जैसे बताया प्रस्तावना होगा, प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है कि विज्ञान की प्रस्तावना हमें बतानी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होगा, पहले हम लिखेंगे देश की दूरी नापने वाली रेलगाड़ी, ठीक। जैसा हमने लिखा है वैसे आप लिख लीजिएगा, हवा में उड़ने वाला वायुयान, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे विज्ञान की ही देन है। क्या है, विज्ञान की ही देन है। और रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, ठीक, आदि विज्ञान के ही आविष्कार हैं। सबसे पहली बात हम 3-4 लाइन प्रत्येक हेडिंग में लिखेंगे, जिससे हमारा कम से कम एक पन्ना मतलब 2 पेज हो जाए। कम से कम आपको 2 पेज लिखना ही लिखना है, तब आप 7 नंबर पाएंगे। तो 4-4, 5-5 लाइन थोड़ा दूर दूर अच्छा लगे, ताकि ऐसे लिखना है, ठीक। और दूसरा हेडिंग डाल दो व्यापकता। अब इतना लिख लिए हो तो इतना वीडियो को रोक के लिखो, और दूसरी हेडिंग डालो व्यापकता। तो हम जो दूसरी हेडिंग में व्यापकता देखेंगे, मतलब कि कितना हमारा जो विज्ञान है कितना फैला हुआ है। आज हम जिस भी ये वीडियो जो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, विज्ञान की ही देन है। हम जितने भी चीज़ करते हैं हमारे जीवन में विज्ञान से जुड़ा ही जुड़ा कुछ है। हम अगर सुबह सब्जी लेने जाते हैं या दूध लेने जाते हैं, तो हम अपनी बाइक से ही भी जाते हैं, वो भी विज्ञान की देन है। साइकिल भी चला रहे हो यहाँ तक, वो भी विज्ञान की देन है। पहले क्या प्राचीन समय में हम लोग क्या बैलगाड़ी से जाते थे, तो हमें लंबी दूरी तय करने में कई दिन लग जाते थे। आज ऐसा है कि हमारे पास क्या है, संसाधन उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से कि हम कम समय में लंबी दूरी तय कर पाते हैं। ये सारे विज्ञान की ही देन है। तो ये विज्ञान की व्यापकता है, जिसे हम ठुकराया नहीं जा सकता या नकारा नहीं जा सकता। विज्ञान एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है हमारे जीवन में। अगर जितने भी हम काम आजकल करते हैं सारे विज्ञान से ही ये रिलेटेड रहता है, जुड़ा हो। तो चलिए हम देखते हैं व्यापकता। आज विज्ञान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, जी दोस्तों, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, और ऐसा विश्व में कोई ऐसा कोना नहीं है जहां विज्ञान ना हो। क्या, जहां विज्ञान ना हो। आपको ऐसे ही बना के लिखना है विज्ञान के बारे में, ठीक। और आधुनिक युग में विज्ञान ही सब कुछ है, जिधर देखो उधर ही विज्ञान की व्यापकता है, ठीक है। व्यापकता है, इतना आप व्यापकता में लिख लेंगे, ठीक है। ये सारे आप लोग लिख सकते हैं। तीसरी हेडिंग जो हम डालेंगे, विभिन्न आविष्कार या लाभ, ठीक। हमारे विज्ञान में बहुत सारे लाभ, जितने आविष्कार हुए उसका लाभ भी उठाए, हानि भी होती है। लाभ भी, जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी है, ठीक है। ऐसा है नहीं कि लाभ ही लाभ है। तो पहले हम लाभ देख लेते हैं, ठीक। विज्ञान के आविष्कार में जो हमारे लाभ है, पहले रेलगाड़ी हो गई या रेल हो गया, मोटर हो गया, ठीक है, वायुयान हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, टीवी होगा, जितने भी चीज आप यहाँ मोटर चला दिए, टंकी भर दे रहे हो, जितने भी काम कर रहे हो आप, लाइट जला रहे हो ना, लाइट जला रहे हो, जितने भी काम कर रहे हो सारे क्या साइंस के देन है। आप अगर मशीन भी लाते हो, बर्थडे वड्डे में गुब्बारा पार्टी में लगाते हो, तो मशीन भी ये क्या है, वो बनी है किससे, एक साइंस की, माने विज्ञान की ही देन है, ठीक है। तो ये जितने भी हैं सारे रिलेटेड हमारे विज्ञान। आज हम कूलर चलाते हैं, गर्मी लगती है, एसी चला लिए, ये सारे विज्ञान की देन है भैया। तो आप सबको मैं क्या कह रहा हूँ, पढ़ाई इसलिए जी दोस्तों बहुत जरूरी है, ठीक। तो हम देख सकते हैं विज्ञान के सारे आविष्कार, रेल हो गया, मोटर हो गया, जलयान हो गया, वायुयान हो गया, ठीक, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, टीवी जिसे कहते हैं, हेलीकॉप्टर आदि, ये सारे विज्ञान के ही आविष्कार हैं। अच्छा, जो व्यक्ति सोच नहीं सकता था कि सिर्फ पक्षियां ही उड़ सकती हैं, वो इतना ही जानता था जिनके पंख होते हैं वही उड़ सकते हैं। और ये विज्ञान की ही देन है कि आज हम भारी भारी इतने मशीन, इतने बड़े बड़े चीज उड़ा रहे हैं, ड्रोन उड़ा रहे हैं, ठीक है, वायुयान उड़ा रहे हैं, हेलीकॉप्टर चल रहा है, उसमें हम लोग बैठ के उड़ रहे हैं। तो ये सारे सोच के बदौलत हुआ है, एक विज्ञान की बदौलत है, ये विज्ञान के सारे फायदे हैं।
जो कम समय में लंबी दूरी करना हो तो ये जितनी भी गाड़ियां हैं हम यूज कर लेते हैं, ठीक। तो ये सारे विज्ञान के लाभ हैं, आप सब लिख सकते हैं। तो चंद्रमा पे पहुंचना ये भी एक विज्ञान की ही देन है। वैज्ञानिकों ने क्या चंद्रमा पे भी यात्रा कराए हैं, और क्या जहां है ये सारे क्या है, विज्ञान की देन है। हम इतनी बात समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, इतना आप नोट करिए इतना पहले। तो हम देखते हैं जो हमारा हानि है, विज्ञान से हमारे हानि क्या होता है। वैसे हम एक निष्कर्ष में कह सकते हैं विज्ञान से न कोई लाभ होता है न हानि होता है। एक रूप से विज्ञान न कोई हानि है न कोई लाभ है। आप कहेंगे सर तो क्या है, विज्ञान एक स्वयं, उसका उपयोग आप कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप अगर अच्छा उपयोग करते हो तो लाभ वाला है, आप अगर बुरा उपयोग करते हो तो बुरा है। तो चलिए हम देखते हैं हानि क्या होता है। विज्ञान के आविष्कार मानव जीवन के साथ साथ गहराई तक घुल मिल गया। मतलब अगर हम देखो खाते पीते हैं तब भी क्या करते हैं, मोबाइल ले लिए हो, चला रहे हो, देख इतना घुल मिल गया है कि उसके हाथ पांव के समान ही उसका एक अंग बन गया है। मतलब हम लोग विज्ञान में इतना उपयोग करते हैं उसकी तकनीक का कि अब वो हमारे शरीर का जैसे शरीर काम करता। अभी आपको फोन यूज करते हैं आप दिन भर, एक दिन मत चलाइए, आपको देखो अजीब लगेगा, आप दिन आपका कटेगा ही नहीं किसी भी हालत में। तो आपको ये क्या कहते हैं कि इसी के लिए कहा गया एक अभिन्न अंग बन गया है। तो चलिए इसके हानि देखते हैं। पहला हानि है फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, लाभ भी हो रहा है, उससे तमाम प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन क्या उसके वाहन और मशीनों से वायु जल और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और हो रहा है। ये हानि है कि नहीं है, ठीक, ये एक प्रकार की हानि है। दूसरा देखते हैं परमाणु हथियार, जो कि एक विज्ञान की ही देन है। तो ये क्या, अगर ये लाभ तो है, ये किसी प्रकार का लाभ नहीं। परमाणु हथियार जो है बड़े पैमाने पे विनाश कर सकते हैं अगर ये विस्फोट हो गए। तो जैसे उदाहरण में हम देखें, जापान का नागासाकी हिरोशिमा 9 अगस्त को अमेरिका ने परमाणु बम गिराया। और जापान के ये जो एरिया थे नागासाकी हिरोशिमा पे ये क्या हुआ था, वहां लाखों लोग मर गए थे। अभी भी इस क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो बच्चे या जो लड़के लड़कियां पैदा होती हैं, कोई ना कोई एक अंग उनका सही काम नहीं करता। किसी की आंखें नहीं रहेंगी, किसी का हाथ नहीं रहेगा, किसी का पैर सही नहीं रहेगा। तो ये इसके बहुत बड़े हानि हैं। तो ये परमाणु हथियार ये युद्ध के लिए बनाए गए हैं, जो कि बहुत मानव जाति का विनाश कर ही सकते हैं, ठीक। तो ये किसी प्रकार का लाभ नहीं है, ये हानि है एक प्रकार का। अब इसका कोई गलत व्यक्ति के हाथ में लग जाए परमाणु हथियार, सोचो मार देगा, उड़ जाएगा पूरा इधर। वैसे पाकिस्तान पे गिराना अनिवार्य है, ये गिरना चाहिए। सारे गद्दार हैं, हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं। सबसे पहले देश में कोई जब तक गद्दार नहीं होता, बाहर का आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता।